हम पार्टी से 2012 से जुड़े हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं 2012 से। अब डर नहीं लगता? ऐसा सर, अब कब तक डरेंगे? किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं पहल करूँ तो ये कार्यक्रम उसी बड़ी मौका सही देखा है कि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार चुनाव आने वाले हैं और सभी अपने वोटों में चक्कर। मैं आपको बता चुका हूँ सर, मैं पार्टी से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ, तब किसी को पता ही नहीं था इस एरिया में कि भी कोई आम आदमी पार्टी है। आपने घोषणा तो नहीं की ना ओपनली, नीचे नीचे काम। हाँ, ये तो डर है तो आपके मन में। हाँ, बिल्कुल, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना सर कि मैं लहर को देखते हुए पार्टी में आया हूँ। मैं 2012 से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जमीनी स्तर पे हम काम कर रहे थे। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज सिंगानी और लुहारू विधानसभा क्षेत्र। हम आपको बताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का यहाँ एक भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। आपने सोचा नहीं होगा ये वो आम आदमी पार्टी है, कभी इक्का दुक्का ही गाय बगाए लोग दिखाई देते थे, लेकिन आज गांव सतर पे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी तस्वीर देख लीजिए, पीछे सुशील गुप्ता यहाँ सांसद दिल्ली के और हरियाणा के प्रभारी बनाए गए हैं, यहाँ पहुँचे हैं और पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ। चारों तरफ जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ कैमरे में देख लीजिए, प्लीज़ पीछे भी घुमा के दिखा दिया जाए। चारों तरफ खचाखच माहौल है यहाँ पे और लोग इस कदर खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के लिए आतुर थे और यहाँ शामिल होने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। यहाँ देख लीजिए, और आम आदमी पार्टी को हम बताते चले क्षेत्रीय दर्जा मिला हुआ है अब तक। नेशनल पार्टी बनने के लिए आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 राज्यों में सरकार की ज़रूरत है, सिर्फ 6% वोट चाहिए 2 राज्यों में, फिर नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो हम यहाँ तस्वीरों में दिखा देते हैं और लोग तालियां बजा के और यहाँ स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे, और सबके सिर पे टोपियाँ हैं। और आम आदमी ये वो पार्टी है जो पहले तक लोग कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के लिए लोग इस कतई से आतुर हैं और लाइन लगाए खड़े हैं। तो वास्तव में एक सोचने वाली बात है और पार्टियों के लिए आने वाला समय बड़ा आफत भरा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह के धुआंधार बैठेगी है पंजाब में, तो शायद ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप के चक्कर में है। तो यहाँ सुशील गुप्ता हैं, कुछ और लोग बने, उनसे मैं बातचीत करवाएंगे। बने रहिए मेरे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पर। तो सुशील गुप्ता जी हरियाणा के प्रभारी हैं, दिल्ली के सांसद भी हैं, अच्छे व्यक्तित्व है, मिलनसार हैं। सबसे विशेष बात ये, फ़ोन खुद उठाते हैं। आपने कभी भी रात को 12 बजे कर लीजिए इनके साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत धन्यवाद लांबा जी। सर, क्वेश्चन तो आपने अपने भूमिका में ही दे दिए। क्यों ये बीजेपी और कांग्रेस भाई, कई कई कोठिया के मालिक, कई 100 एकड़ का चौटाला जमींदार। हमारे तो गरीब आदमी है, हमारा भगवंत मान का 1 किला घट गया था और भाई केजरीवाल तो किला एक है ही नहीं। तो ये आप समझ लो, अंदाज़ा लगा लो, हमारे सारे अकेले घूमे, चाहे चीफ प्रवक्ता हो और चाहे सांसद हो चाहे MLA हो, और इनके मुंह दमादम भीड़ गल चाले हैं। इतनी पुलिस, आदमी कम और पुलिस फालतू। तो ऐसे डर कराना पड़ा जैसे चूर भाज रहा हो। गाँव में तो आदमी जो पंचायत में बैठनिया हो अकेला जाके, वही ठीक माना जा करे। जब डर लग गया कई आदमी इकट्ठे लेके जाओ तो उसमें कि में खोट जरूर है। तो ये खोट इन दोनों में है। गुप्ता जी एक बात जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी बनने के लिए 2 स्टेज पार कर चुकी है। अभी आपको या तो 6% वोट चाहिए या फिर 3 सांसद चाहिए आपको, या 8% वोट 3 सांसद, ये 2 राज्य पे ये आपकी जीत हासिल हो। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में, अभी तो ये गुजरात और ये एक राज्य और वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं हिमाचल में, तो क्या वास्तव में ही क्लीन स्वीप करने वाले? आज़ादी से पहले पार्टी बनी थी कांग्रेस ने, बीजेपी ने, कम्युनिस्ट पार्टी, ये 3 ने नेशनल बनी है। जितने टाइम ये बनी ना, उसके 10% टाइम में हम बढ़ जाएंगे। ये हिसाब लगा लियो। क्यों एक ही खासियत हमारे इधर, ईमानदार हार काम करा, पैसा खाते नहीं ना खाने देते, देश के लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, देश के लिए प्रेम मन में रखते हैं। अपना हो बेगाना हो, अगर बेईमानी करेगा तो अरविंद केजरीवाल के पास सामने नहीं आ सकता, वो उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। गुप्ता जी आप रात दिन भागा दौड़ी कर रहे हैं, सबसे विकट समस्या पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है अभी आपको, वही बीजेपी पैटर्न वाली आने वाली, क्योंकि सब उसकी तरफ भाग रहे थे, एक ज़माना था। आज वो स्थिति आपकी है, यानी कि 90 पार 80 पार, तो शायद ही क्लीन स्वीप भी हो सकता है। जैसे पंजाब की देखिए, अभी भविष्य का कुछ नहीं पता।
लेकिन कैसे सुलटोगे? जैसे आपके ये कार्यकर्ता बैठे हैं, ये शुरू से धरातल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। जिस समय कोई पार्टी का नाम नहीं जानता था, इन्होंने झंडा उठाया। आज बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आपकी तरफ, जो इनसे पैसे में बहुत बड़े समृद्ध, अरबपति खरबपति हैं, मोटा पैसा भी लगा देंगे, खुद अपना चुनाव लड़ लेंगे, उनका चेहरा भी बड़ा है। तो फिर क्या रहेगा? क्या आपकी पार्टी में कुछ उनका मतभेद होगा या कैसे सुलटो? मैं आपको बताता हूँ, भाग दौड़ करने का कारण तो समझ लो, मैं जिला जींद सामलोकला गाँव का रहने वाला हूँ। जी साहब, जब मैं पैदा हुआ था 60 साल पहले, मेरा गांव नू का नू है, कुछ नहीं बदला। तो मन में दर्द तो है, हमारा गांव हमारा प्रदेश बदलना चाहिए। जब मैं पैदा हुआ था पंजाब था, मेरे पासपोर्ट पे लिख रखा है कि पैदा होने की जगह पंजाब। जब पंजाब हमारा आ गया तो हरियाणा तो अपना आप आओगा। क्यों? आपस में भाईचारा है, रिश्तेदार है, लेना है देना है। लेकिन उन नेताओं से उनसे कैसे निपटोगे? बता रहा हूँ आपको, पंजाब में भी सारे मारे मानने तैयार थे, A to Z। टिकट तो भाई 85% पुराने आदमी दे दी है। याडे भी जितने मर्जी आ, टिकट तो 85% पुराने आदमी दे देवांगे। तो फिर कोई आ जाओ के रोला है, आम आदमी बन के जाना चाह रहा है, खास में तो है मारे दर तो जो आदमी आएगा वो आम आदमी बनेगा। और फिर लिस्ट तो देर के 40 MLA आने के लिए हम तहकीकात करा रहे हैं उनकी। इस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है, इसका कहीं कैरेक्टर खराब तो नहीं है, ये लोगों का ऐसा तो नहीं साथ लेके नहीं चलता हो। अगर ऐसा हो तो नहीं लेवांगे, साफ सुथरा हो तो ले लेंगे। तो जी हरियाणा के प्रभारी यहाँ पे हैं, टिकट वितरण में आपकी चलेगी, चुनाव कभी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। जिस तरीके से इतनी फास्ट गति से और नेता पार्टियां लगी और रात दिन ऑफिस खुल रहे हैं, अभी चुनाव का तो मान के चलिए आप 2 साल सीधे पकड़ के चलिए, लेकिन टिकट में आपका पूरी राय ली जाएगी, आपके हाथ से टिकटें वितरण होगी। तो जो बड़े 40 नेता आएंगे वो तो बहुत बड़े तुर्रमखा होंगे, आपको पता, पहले भी साम दाम दंड भेद पैसे में। तो क्या जो पुराने कार्यकर्ता उनका क्या? चिंता ना करो, एक भी तुर्रमखा को नहीं ले रहे। जो महाराज जैसे उड़ गए फिर लुट गए पिट गए, उन्हें लेवांगे, तुर्रमखा नहीं ले रहे। अच्छा, अनिल विजय का बयान आया अभी ताज़ा, बोलो ठीक है पंजाब में जीत गई पार्टी, कोई बात नहीं है, लेकिन तुक्का लग गया। अब क्यों जिता दिया? चलो पंजाब के लोगों को धन्यवाद, जीत गई तो चलो। आम आदमी पार्टी ने अभी तो बोलो शुरुआत हुई है, अभी फिल्म शुरू हुई है, अभी देखियो क्या होता है, कैसे चलती है पार्टी, कैसे काम करते हैं। पराली को लेके बहुत बड़ी बात बोली है, बोलो आम आदमी पार्टी पराली का पुरजोर विरोध करती थी, लोग पंजाब पराली जलाता है, तो अब बोलो वो पराली पंजाब नहीं जलाएगा। अनिल विज का बयान आ गया। लांबा साहब दोनों का जवाब दूंगा, चिंता ना करो। पहले तो पराली का जवाब ले लो आप। दिल्ली में हमेशा हमने पराली जलाने का विरोध नहीं किया, हमने विरोध किया सरकारों को ड्यूटी बनती है किसान की मदद करनी चाहिए ताकि पराली जलाए नहीं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने घूल बना के दिया, खेतों में डाला, जो पराली खाद बन गई। कैप्टन ने दिया नहीं, चनी ने दिया नहीं, भगवंत मान देवेगा। आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ। जैसे उसने 25,000 नौकरी दे दी, जैसे 101 करोड़ रुपए नरमे के सुंडी लगी बीमारी उसके लिए दे दिए, ऐसे गोल बना के देगा। पंजाब के लोग पराली नहीं जलाएंगे, पराली खाद बनेगी। चलो सर, एक अपने कैप्टन गौतम को जानते होंगे, निर्दलीय हैं वो, जेजेपी प्रत्याशी हैं, तो गली से संसद आपका डंका बजा हुआ कहीं नहीं। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री को समय रहते समझ जाइए, नहीं तो ये बाणिया पंजाब ने पी गया, दिल्ली ने पी गया, हरियाणा ने भी पीएगा। तो नहीं बोला समय रहता समझ जाइए, लोगों के बीच जी काम करिए। तो इतना डर भय कैसे आपने, क्यों मतलब क्यों डरे हुए हैं? क्या आपके पंजाब के जीतने से हरियाणा में आने वाले समय में क्या ये पार्टियां काम करेंगी आपके प्रेशर में? खट्टर साहब के 2 साल पड़े हैं, युद्ध हरियाणा के सारे स्कूल सुधार दे, हरियाणा में हर घर में बिजली पानी दे दे, हरियाणा में सरकारी हॉस्पिटल सारे बढ़िया कर दे। हमने चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं, हम तो ज़्यादा लड़ रहे हैं, करता है कुछ नहीं। एक स्कूल दिखा दे, एक हॉस्पिटल दिखा दे। विज जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उसने भर्ती होना पड़ा है। खट्टर है गुड़गांव में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, आदमी मरता रहो, उनका जरूरत है, उन खाल तुरवाने के लिए पैसे नहीं है। हरियाणा का आम आदमी क्या करे? फिर उसने दिल्ली जाना पड़ा है, अरविंद केजरीवाल के हॉस्पिटल में जाना पड़ा, जहाँ ठीक होगा है।
आप कहते हैं बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार में लिप्त है, हर भाषण में बोलते हैं आप। आपकी सरकार आ गई तो आप क्या मॉडल पेश करेंगे? आपके पास क्या जादू की झप्पी है भाई? 5 साल में पूरे हरियाणा को आप सोने की चिड़िया बना देंगे, गलियाँ भी ठीक, भ्रष्टाचार भी खत्म है, अस्पताल भी बन जाएंगे आपके, हर आदमी सुखी होगा, 2-2.5 हज़ार रुपये महीनाओं की पेंशन घर काम करते करते, जो डिग्री लिए बैठे हैं बच्चे उनके लिए नौकरियाँ। तो अब ये 7 साल में 10 साल में ये सरकार नहीं कर पाई, तो आप इतनी जल्दी कैसे? ये 7 साल में 10 साल में नहीं, ये 75 साल में नहीं कर पाए। 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने जादू की झप्पी से नहीं बनाए स्कूल, ना जादू की झप्पी से हॉस्पिटल बनते। सवेरे 6 बजे उठ कर मनीष सिसोदिया जावा हर स्कूल में चक्कर मार का है, जब 10 बजे मंत्रालय में जावा है। सवेरे 6 बजे उठ के मैं सतेंद्र जैन हॉस्पिटल में चक्कर मार का है, फिर मंत्रालय में जावा है। काम करने से, ईमानदारी से काम करने से चीज़ बने। खट्टर साहब काम करते, यूँ भी कर सके। जब ये तो एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल ने दे ही दिया ना कि सरकार की नीयत ठीक और ईमानदार सरकार, तो सारे सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल ठीक हो सके। अमेरिका का राष्ट्रपति भी हमारे स्कूल दिखने आया, यूएन का जनरल सेक्रेटरी भी हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखने आया। ठीक क्यों है? जब भी तो आया, सारी दुनिया ने तारीफ करी, क्यों करी? 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ गए, 99.6% हमारा रिजल्ट आ गया। तो कुछ काम तो किया ही होगा, और सारी दुनिया मानने हैं, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी, कहा तो हमने काम तो बढ़िया किया। और आज तक मैंने हरियाणा में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने अरविंद केजरीवाल की बुराई करी हो। उन्होंने कहा नेता तारा बढ़िया काम, नेता हमने बढ़िया किए। थोड़ा विश्वास नहीं था, ये विश्वास हो गया। दिल्ली में 3री बार जीत गए, पंजाब में जीत गए। इन्होंने कहा चिंता ना करो, इनका तारे सारे के सारे तारे। सर चलते चलते मैं एक जानना चाहूँगा, आज आप केजरीवाल के घर बैठे हैं हरियाणा में, ये नज़दीक उनका घर पड़ता है, और यहाँ कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र है, हरियाणा सरकार का गृह क्षेत्र है। यहाँ आके कैसा मतलब फील हुआ? अभी युवा साथी बैठे, इन्होंने ज्वाइनिंग की है, कई लोगों ऐसा फील हुआ, दिल्ली हो, गुजरात हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, अरविंद केजरीवाल तो एकला जावे है, किसी तो डरता नहीं और किसी के सिक्योरिटी कंधा नहीं, ढाबे बैठ कर रोटी खा ले। और जेपी भाई जिसका गृह क्षेत्र है नहीं, जिसकी बात करें ताकतवर आदमी की, 4 दिन पहले मैंने देखा था लुगदा चाल था, 4 गाड़ी आ गया पुलिस के, 4 पीछे कहते लोग घेर नहीं ले। तो आप देख लो क्या फर्क है, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। तो कुछ और कहना चाहेंगे हरियाणा की जनता को? क्योंकि पहले भी अब में बहुत फ़र्क है, आज आपके साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, पहले थोड़ा सा कम पैटर्न था, कहते बीजेपी ये आएगी, आम आदमी नहीं आएगी। और एक बात और, लोगों की एक संख्या में, एक पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे, इन लोग पार्टी के, अभी मैं सुबह इंटरव्यू कर रहा था उनका, बोले ये ज़रूर पूछना सुशील गुप्ता जी आपसे कभी मिले, टोपी लगाने के बाद ही मतलब पार्टी मानी जाएगी, या फिर केजरीवाल से पहले बहुत बड़े बड़े नेता हो चुके, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, तो क्या टोपी एक पैटर्न है कि ये लगेगी तो ये आम आदमी होगा, नहीं तो बाकी आम आदमी नहीं है? तो ये सुनो भाई, सारी बातें जवाब देता हूँ। पहले तो टोपी का जवाब ले ले, जया टोपी लगा लेना। जिस मर्जी मंत्री का दौरा चला जा हरियाणा के, जिस मर्जी अफसर का दौरा चला जा, खड़ा होकर बात करे, न सोचे भाई ये खतरनाक आदमी आ गए, ये ईमानदार आदमी आ गए, तेरी पोल खोल देंगे, इसका काम कर दे। टोपी पर दे काम हो जाए, वो काम नहीं होता है बिना पैसे दिए। एक बात तो यह है, ये टोपी की कीमत है। दूसरी बात, टोपी है आम आदमी की पहचान। एक रिक्शा वाला, एक दाढ़ी वाला मजदूर, एक किसान, एक रिटायर सरकारी कर्मचारी, एक पत्रकार, एक दुकानदार, कोई हो जो आम आदमी हो टोपीदारी है। और जो खास आदमी है वो सारे खट्टर दो रहे हैं, आम आदमी सारे मारे दो रहे हैं। जब आम आदमी खड़े हुए थे भगवान राम के साथ, तो रावण को हरा दिया था, बहुत ताकतवर था। राम ने भालू इकट्ठे करे, बंदर इकट्ठे करे, बनमानस सारे इकट्ठे करे, और सारे आम आदमी गए। तो आम आदमी की ताकत जब उठती है, पंजाब जैसा हाल होता है। आम आदमी की ताकत जब उठती है, दिल्ली जैसा हाल होता है। और आम आदमी की ताकत जब उठेगी तो हरियाणा भी पंजाब और दिल्ली जैसा बन जाएगा। हम हमारे साथ मौजूद हैं मंजीत, सिंघानी के अंदर प्रोग्राम था, और जेपी दलाल का ये घर खुद का अपना घर, विधानसभा घर है। और यहाँ जिस शख्स ने प्रोग्राम करवा रखा था यहाँ पे, उससे ना मिलवाएं तो इस तरह से नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि गुप्ता जी से बात करवा चुके हैं हम। उसी कड़ी में हम जिस जो युवा ब्रिगेड बोलते हैं, मोदी जी बार बार कहते हैं कि आने वाले समय युवाओं का है, और युवाओं के कंधे पे भारत की बागडोर होगी। तो कहने कि युवा आज मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने
आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और वो भी पूरा गांव को मैं दिखा चुका हूँ किस तरीके से यहाँ अच्छी गैदरिंग थी लोगों की, अच्छी खासी महिलाएं भी उतनी संख्या में यहाँ मौजूद थी। तो यहाँ इस युवा ने आम आदमी पार्टी में देखा था क्यों चुना, या लहर की तरफ भी दौड़ के नहीं आ रहे हैं। इस युवा से जानते हैं क्या भविष्य दिखता है आम आदमी पार्टी में, या आम आदमी पार्टी में आखिर गए क्यों हैं, क्या सोच के गए हैं, क्या चाहते हैं, क्या इनकी इच्छाएं हैं और आने वाले समय में क्या ये भविष्य देखते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मेरे साथ मंजित हैं और इनको एक पद भी दिया गया है, हरियाणा राज्य के भिवानी जिले का युवा संगठन मंत्री बनाया गया है पूरे भिवानी जिले का। तो मंजीत जी, आपका भी स्वागत है, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। राम राम सर, मैं न्यूज़ 24 हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और लांबा जी का मेरे निवास स्थान पे स्वागत करता हूं। क्यों आए, क्या वजह है, क्या सोचा आपने? ऐसा है सर, मेरी बात सुनिए। आज ये जो कार्यक्रम था ये कोई नई ज्वाइनिंग नहीं थी, ये ऑफिशियल था। मैं आम आदमी पार्टी से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। 2012 से? हाँ जी। जब तो फिर कहीं कहीं डर था आपको? नहीं, कोई डर तो नहीं। पिताजी सर्विस में हैं, तो कहीं ना कहीं पिताजी पे गाज न गिर जाए आम आदमी पार्टी में काम करने का, आपके पिताजी को खामियाजा भुगतना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ये बात लगा लीजिए। ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे थे सर। तो अब जो लहर आई हुई है पंजाब इलेक्शन की वजह से, दिल्ली में हमारी सरकार है, तो ये नहीं है कि भाई हम पंजाब में हमारी सरकार आ गई तो उसको लहर को देखते हुए हम इसकी तरफ दौड़ रहे हैं। हम पार्टी से 2012 से जुड़े हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं 2012 से। अब डर नहीं लगता? ऐसा सर, अब कब तक डरेंगे, किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं पहल करूँ, तो ये कार्यक्रम उसी कड़ी। मौका सही देखा है कि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार, चुनाव आने वाले हैं और सभी अपने वोटों में चक्कर में लगे। मैं आपको बता चुका हूँ सर, मैं पार्टी से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। तब किसी को पता ही नहीं था इस एरिया में कि भी कोई आम आदमी पार्टी है। लेकिन आपने घोषणा तो नहीं की ना ओपनली, नीचे नीचे काम। हाँ हाँ, ये तो डर है तो आपके मन में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना सर कि मैं लहर को देखते हुए पार्टी में आया हूँ। मैं 2012 से पार्टी का कार्य करता हूँ और ज़मीनी स्तर पे हम काम कर रहे थे। जी सर। आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? आपके गृह क्षेत्र से कृषि मंत्री इतने बड़े, आपके गृह क्षेत्र कांग्रेस के सोमवीर, यहाँ विधायक, आपके धर्मपाल बड़वा मास्टर जी यहाँ से रह चुके, धर्मपाल ओबरा, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं आपके यहाँ लुहारू विधानसभा क्षेत्र से, पूरे हरियाणा को हैंडल करते हैं। आप कभी उनके साथ नहीं गए और आप एकदम आम आदमी पार्टी के अंदर आज आपने घोषणा भी कर दी और 2014 से उनके लिए काम भी कर रहे हैं ग्राउंड पे। तो ये नेता कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं आएगा? ऐसा है सर, आम आदमी पार्टी में जैसे आपको पहले बता 2012 से हम काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। आज ऑफिशियल होने के 5 रीजन हैं जो आपको बताता हूं जिसके लिए आम आदमी पार्टी निरंतर काम कर रही है। सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा बिजली और चौथा पानी, और पांचवा जो है करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो पार्टी है वो लगातार निरंतर 2012 से काम कर रही है। पार्टी नहीं, अभी सभी की पार्टी आम आदमी पार्टी, आम आदमी कहता है हमारी पार्टी है। लेकिन एक बात जानता हूँ, सारी पार्टियां आपके आसार पे खरी उतरी है नहीं उतरी, ये बताइए। युवा है, कोई पार्टी खरी नहीं उतरी है सर हरियाणा में और न ही पूरे देश में, छोड़ के आम आदमी पार्टी को। ये सबके सामने है, सब लोग देख रहे हैं, दिल्ली को देख चुके हैं और अब पंजाब को देख रहे हैं। सत्ता में नहीं है ये हरियाणा में और आम आदमी पार्टी ने बाकी पार्टियां वैसा कर दिया, फिर कहाँ जाएंगी? कौन सी पार्टी? नहीं चुनेंगे क्या सर, हम तो आम आदमी पार्टी के लगातार वो कर रहे हैं। हम कोई, हमारे मन में कोई लालसा नहीं है। आसमां पे खरी नहीं उतरी? नहीं, खरी क्यों नहीं उतरेगी सर, आप देख चुके हैं, कोई पहला मौका थोड़ा है। 3 बार दिल्ली में सरकार बन चुकी है हमारी, अब पंजाब में बनी है और चंडीगढ़ में हमारी सरकार बनते बनते रह गई है। वो भी मतलब किन्हीं कारणों से रह गई, वो भी जल्द ही वहाँ भी हम सरकार बनाने की मतलब निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही वहाँ सरकार बनेगी हमारी। तो संगठन मंत्री बनाया गया है आपको? हाँ जी बिल्कुल सर, और वो भी भिवानी जिले के? हाँ, इसके लिए मैं पार्टी और सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ जो मुझे पार्टी में इतना बड़ा पद दिया गया है। लगातार मेहनत करेंगे पार्टी के लिए और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगता है आपका वजूद थोड़े दिन रहेगा? बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आपके पार्टी में अगले 6 महीने के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से परे है। इतने बड़े धुरंधर नेता आपके पार्टी में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका वजूद खत्म हो जाएगा। आपके जैसे बहुत कार्यकर्ता हैं जो 2012 से स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पार्टी में काम कर रहे हैं। सर मेरा जो पार्टी ज्वाइन करने का जो कारण है वो वजूद को रखना और वजूद ना रहने का नहीं है। मेरा मतलब है, मेरी जो रीजन है पार्टी में आने का, वो सिर्फ एक ही रीजन है, काम करना, और वो हम कर रहे हैं। तो रीजन क्या रहेगा? रीजन आपने बताया सर, नहीं ठीक है, रीजन बता रहे हैं। मेरा रीजन काम करने का है, सवा से ये आप 5 आसों खरी उतरेगी। लेकिन आपको नहीं लगता जो नेता
हर पार्टी में मौका की ताक में रहते हैं, कौन सी पार्टी की हवा है, और ऐन मौके पे वो पैसे के दम पर साम दाम दंड भेद अपना के उस पार्टी में चले जाते हैं, फिर उसी पार्टी को फिर वो गंदा करने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत नेता आने वाले हैं अभी आपकी पार्टी में। तो फिर आपके 5 कार्य कहीं आपको नहीं लगता वो सपने पूरे नहीं होंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार, फिर अगर वो नेता आपकी पार्टी में आएंगे तो भ्रष्टाचार तो स्वाभाविक है, दोबारा से होना ही है। तो मंजीत जी कैसे नहीं पार लग पाएगी? साफ सुथरे छवि के नेता चाहिए। अभी सुशील गुप्ता जी कह रहे थे आम आदमी को ही टिकट देंगे, कितने नेता आइए, आप काम कीजिए, रहिए। लेकिन आपको लगता है ये सुशील गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल जी वास्तव में टायर पंचर वाले को, मोबाइल वाले को, पत्रकार को, वकील को, इनको ही टिकट देंगे हरियाणा में? ऐसा है सर, देखिए जितने भी नेतागण आएंगे, अभी पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चर्चा चल रही थी, अभी वीरेंद्र सिंह जी की चर्चा चल रही है, तो हमारी आम आदमी पार्टी में कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है। तो जो नेता टर्म्स कंडीशन पे आता है उसके लिए हमारी पार्टी में कोई संभावना नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। यहाँ सिर्फ आम आदमी बन के आइए, मेहनत करिए, आपको फल जरूर मिलेगा। तो आने वाले समय में क्या बहुत बड़ा और कुछ देखने को मिले? बड़ा छोटा कुछ नहीं है सर, मेहनत कर रहे हैं। बाहर के नेताओं का जमघट बिल्कुल है सर, हजारों नेता, हरियाणा से हजारों नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी संख्या में आम आदमी पार्टी हर कोई ज्वाइन करना चाहता है, और करेंगे अभी आगे आगे। तो अभी आपके हरियाणा, आप तो लोहारू क्षेत्र से आते हैं, आपके तो बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं, तो आप कोई डर भय नहीं रहेगा कभी आप पे प्रेशर बना दे वो नेता, भाई आप कैसे कैसे मंजिल चले गए, गांव के बोर्ड भी जाएंगे आम आदमी पार्टी को, आप काम भी कर रहे हैं, अभी ओपन हो जाएगा, पूरा हरियाणा देखेगा आपको, अभी हम ऐसा है सर, डर उस आदमी को होता है जो इंसान गलत होता है। मैं कहीं गलत नहीं हूँ, न मेरा परिवार गलत है, न मैं गलत काम करता हूँ। गलत करेंगे तो वो डरेगा, जो इंसान गलत काम करेगा वो डरेगा। मेरे अंदर न कोई गलत काम है न हम करते, इसलिए हमें किसी का कोई डर नहीं है। तो मंजित युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं, देखते हैं आपकी पार्टी कितना काम कर पाती है, क्योंकि 17 साल से हम देखते आ रहे हैं पार्टी वादा ज़रूर करते हैं लेकिन खरी नहीं उतर पाती। बाकी देखते हैं, युवाओं में जोश है, जुनून है, और वकील हैं मंजीत पैसे से, तो ये इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं 2012 से। और भी बहुत युवा साथियों से मैं मिलवा चुका हूँ आपको, लगातार इस फील्ड पे काम करें। 2012 से आम आदमी पार्टी पे बड़ी आशाएं हैं, अरविंद केजरीवाल पे, सुशील गुप्ता जी पे, और इनके जो सीनियर लीडर हैं उन पर बड़ी आशाएं हैं। कहते हैं कि वो करते हैं, वो करते हैं। हरियाणा के रोल मॉडल के रूप में पूरे देश के सामने पेश करेंगे अगर आम आदमी की सरकार आती है, क्यों यही? हाँ बिल्कुल सर, अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है और अब पंजाब में हमारी सरकार आई है, उसका मॉडल हम पूरे देश में लाएंगे और आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे दिन प्रतिदिन। और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे पूरे देश में, हरियाणा में, हर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार हो और देश आगे बढ़े। तो संगठन, आप वकील हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, संगठन मंत्री का मतलब समझते हैं ना आपको, भली बात, क्योंकि पूरी दावेदार आप पे है संगठन का विस्तार करना कहीं न कहीं, और उस संगठन विस्तार युवा है आप पे, आपके कंधे पे डाल दिया गया भिवानी जिले का। बिल्कुल सर, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसके ऊपर दिन रात मेहनत करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। तो कुछ प्लानिंग सोची है किस तरीके से और इस कुनबे को ज़्यादा बढ़ाएंगे आप? बिल्कुल सर, आप आज ने जैसा देखा आज कार्यक्रम में, ये कोई पब्लिक नहीं थी सर, ये सब मेरे भाई, चाचा, ताऊ, मेरे साथ पढ़ने वाले। बचपन में मैं लोहारू में ठुकराल पब्लिक स्कूल है, वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई है। मेरे गांव के पड़ोस में गोविंदपुरा गांव है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। और यहीं बैल बिहार सिम से मेरी स्कूलिंग हुई है। तो सब चाहने वाले, मेरे गाँव के सब चाहने वाले लोग थे, इसमें कोई पब्लिक नहीं थी, सब मेरे घर के लोग थे सब। चलते चलते एक बात और बता दीजिए, अगर पार्टी आपको टिकट दे दे तो चुनाव भी लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे सर, ये तो सबसे बड़ा मतलब जरिया है समाज सेवा करने का, इससे बड़ा तो कोई मतलब रास्ता है ही नहीं समाज सेवा के लिए। अब है ये नहीं है कि जब मैं जेपी दलाल जी हूँ या फिर सोमवीर हूँ, राजवीर फटिया हूँ कि मेरे पास अरबों खरबों रुपए हैं, मैं उसको पानी की तरह बहा दूँ। आम आदमी, आम घर का लड़का हूँ मैं, और पार्टी जिम्मेदारी देगी और लोगों का साथ मिलेगा तो हल्के की निरंतर सेवा करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। जी मंजित, युवा साथी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू सर, मैं आपका मेरे निवास स्थान पर आप आए उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू। तो हमारे साथ ये सुशील गुप्ता जी के साथ मंजित बने हुए हैं, सिंगानी से हैं, लोहारू विधानसभा क्षेत्र है, कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र से आते हैं। लेकिन देखना यह होगा मंजित कितने बड़े तुरुप के पत्ते साबित हो पाते हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल, सुशील गुप्ता जी के लिए। लेकिन इतना पक्का है, बाकी नेताओं के खेमे में खलबली जरूर मच चुकी है, उथल पुथल देखी जा सकती है पूरा हरियाणा प्रदेश में, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और मंजित जैसे
पढ़े लिखे वकील जो 2012 से आम आदमी पार्टी के साथ लगे रहे हैं, ये संगठन मंत्री बनाए ये कहें कि ये इस कुनबे को कुछ ही दिनों में इससे 4 गुना बड़ा करके दिखाएंगे। तो वास्तव में एक खतरे की घंटी ज़रूर आने वाले पार्टियों के लिए और आने वाले चुनाव में कुछ बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। इसके लिए हरियाणा की जनता जरूर तैयार रहे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।